एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है लेवल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट के रिगार्डिंग। आइए करते हैं स्टार्ट एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर की क्वेश्चन सीरीज। ठीक, क्लास नंबर 64। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कितने लेवल होते हैं और ये मार्केट सेगमेंटेशन होता है क्या है, सेगमेंटेशन ही क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जब हम सेगमेंटेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मास मार्केटिंग आता है। ठीक है, पहले क्या आएगा, मार्केटिंग आएगा, फिर जाके माइक्रो मार्केटिंग आता है और फिर माइक्रो मार्केट के सेगमेंट वगैरह बनते हैं। तो मास मार्केटिंग सबसे ज़्यादा पहला आप बोल सकते हो सेगमेंटेशन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मास मार्केटिंग क्या होता है, जहाँ पर सेलर इंगेज रहता है, मास यानी कि बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करता है, बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एक प्रोडक्ट का बहुत बड़े यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल उस लेवल पर जाकर वो उसका प्रोडक्शन करता है और सब बायर के लिए प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो हेनरी फोर्ड ने जैसे ऑफर द मॉडल ऑफ टी फोर्ड वन कलर के रिगार्डिंग। कोका कोला जो है, जो अपनी की कांच की बोतल आती है, वो सबके लिए एक सी है, ऐसी नहीं कि किसी के लिए कांच की बोतल छोटी है बड़ी है, मतलब एक दो सेगमेंट ही होता है। सच बात यही है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट फॉर द मास मार्केटिंग इज दैट इज क्रिएटेड द लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट। यानी कि मास मार्केटिंग का मतलब होता है होल मार्केटिंग, आप मान लो टोटल मार्केटिंग मान लो। ठीक है, और मास मार्केटिंग यानी कि बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने का बेनिफिट क्या होता है सर, कॉस्ट कम आती है। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि जो प्राइस है, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम भी रख सकते हो, जिससे प्रॉफिट आपका बढ़ भी जाएगा क्योंकि सेल ज़्यादा हो जाएगी। ये तो था मास मार्केटिंग के कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अगर नेगेटिव पॉइंट के बात करें तो मास मार्केटिंग में जो कंपटीशन है, कंपटीटर है, वो थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट होता है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट देख के वो क्या है, नए नए कंपटीटर आने लग जाते हैं। तो इसलिए जो कंपनियां हैं अब वो छोटे लेवल पर टारगेट करने लगी, मतलब की पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर जाके काम करने लग गई है। तो मोस्ट ऑफ कंपनी जो है टर्न हो गई है कहाँ से सर, मास मार्केटिंग, यानी कि सबके लिए एक सा प्रोडक्ट बनाने के बजाय कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने लगी है, जिसको माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं। अब माइक्रो मार्केटिंग को डिवाइड किया गया, आप ये मानोगे कि मास मार्केटिंग इसको हम लेके चले आए हैं माइक्रो मार्केटिंग, और माइक्रो मार्केटिंग के फर्दर 4 पार्ट दे रखे हैं। कौन कौन से पार्ट दे रखे जी, मास टू माइक्रो के, सॉरी माइक्रो के आगे सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट से भी नीचे जाएंगे निश से भी नीचे जाएंगे लोकल एरिया से भी नीचे जाएंगे इंडिविजुअल, यानी कि हर कस्टमर को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाना, और हर किसी के लिए अलग अलग। आप बोलो सर ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी होती है वो एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, बिल्कुल बनाती है। एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आइए पहला पढ़ते हैं जी, माइक्रो मार्केटिंग का पहला जो लेवल है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक पार्ट, एक टुकड़ा, एक ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप ग्रुप ऑफ कस्टमर को इकट्ठा करते हो जिनकी होमोजीनियस नीड होती है, वांट्स होती है, सिमिलर वांट्स या नेचर के जो कंज्यूमर होते हैं किसी गुड्स के रिगार्डिंग, उसको आप एक सेगमेंट डिवाइड कर देते हो। इसने बोला कि सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क है। इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है। मान लिया कि कोई आपका टारगेट है यंग जनरेशन, और वो भी मिडिल इनकम वाली जो कार खरीदना चाहते हैं, तो ये एक सेक्टर हो गया। क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। अब मिडिल इनकम में भी तो अलग अलग हो सकते हैं जी। मिडिल इनकम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लो कॉस्ट कार खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाई कॉस्ट कार खरीदना चाहते हैं। ये अलग चला गया, ये सेगमेंट हो गया। मतलब सेक्टर के अंदर भी सेगमेंट, यानी कि सेक्टर बड़ा होता है, सेगमेंट उसके अंदर। ठीक है, तो सेगमेंट जो डिसाइड किया जाता है, हमने अभी बात की कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो एक सी नीड या वांट्स रखते हैं, उनको एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, उस कैटेगरी को ही हम सेगमेंट कहते हैं। टू आइडेंटिफाई द प्रेफरेंस सेगमेंट, ठीक है, बेसिक मार्केट प्रेफरेंस पैटर्न कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए आपको सेगमेंटेशन के टाइम, क्या क्या बात ध्यान रखनी है। सिर्फ तो होता है होमोजीनियस प्रेफरेंस, मतलब इसके अंदर जिस कंज्यूमर की प्रेफरेंस एक सी होती है उनको हम एक साइड, एक ग्रुप में रख लेते हैं। ये कोई नेचुरल सेगमेंट नहीं है, बल्कि एक सी जो जिसकी नीड हुई उसको हम एक सेगमेंट में रख लिया रफली। डिफ्यूजन, अगर हम बात करते हैं डिफ्यूज प्रेफरेंस, यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर वेरी इन ग्रेटली, इनकी ऊपर वाले में सभी कंज्यूमर की प्रेफरेंस एक सी मान के चलते थे हम, नीचे वाले में ये मान के चलते सभी कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग होती हैं। अगर सेवरल ब्रांड है तो मार्केट में हर ब्रांड की
हर कस्टमर के रिगार्डिंग अलग एक इमेज होती है। फिर आता है क्लस्टर प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं, ये नेचुरल मार्केट सेगमेंट होता है। अगर पेपर में अभी तो एमसीक्यू अपना है नहीं, वरना ये पूछा जा सकता था कि नेचुरल मार्केट सेगमेंट किसको बोलेंगे, होमोजीनियस प्रेफरेंस को या फिर क्लस्टर प्रेफरेंस को, तो वहाँ पर आप टिक करके आते क्लस्टर प्रेफरेंस। अब क्लस्टर प्रेफरेंस में क्या होता है पढ़िएगा, ये नेचुरल मार्केट सेगमेंट है जो इमर्ज करता है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कस्टमर जो विथ शेयर्ड प्रेफरेंस। कौन कौन सी प्रेफरेंस उनके होते हैं, जैसे फर्स्ट फर्म, जो पहली फर्म आप बोल सकते हो इन दी मार्केट में आई है, 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं। मतलब पहले मार्केट का एरिया कोई था ही नहीं, मान लिया कि आरओ के रिगार्डिंग, आरओ प्यूरीफायर पहले मान लिया कोई कंपनी इसका बनाती नहीं थी, लेकिन जो कंपनी पहली बार बनाएगी तो उसको 3 चीज़ें ध्यान में रख सकती हूँ। पहला, अगर वो चाहती है कि मैं सेंटर में रहना चाहते हैं, इसका मतलब वो सबको अपील करेंगे। दूसरा होता है जी लार्जेस्ट मार्केट सेगमेंट लेना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन मार्केटिंग अपनाएंगे वहाँ पर, मतलब हर एरिया के अंदर जाकर, मान ले कि आप ये मानो जैसे बैंक वाले लॉकर खोलते हैं ना घर घर जाकर, तो उस टाइप की बात कर रहे हैं। इसके बाद इट माइट बी डेवलप सेवरल, अलग अलग ब्रांड भी बना सकते हैं सर, और हर जैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नहीं आते साबुनें आती है अलग अलग प्रकार की, जैसे कि लाइबॉय होगी, ठीक है, लक्स होगी, ये किसकी है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की जो साबुनें हैं, शॉप्स हैं, तो इसको ही आगे कैटेगराइज किया गया इंडिविजुअल वाइज। तो ये क्लस्टर के रिगार्डिंग होता है। सबसे पहला क्या बनेगा माइक्रो के अंदर सर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन से भी नीचे आएंगे तो उसको निश मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं निश मार्केटिंग हो सकते हैं। तो निश इज ए मोर नैरोली डिफाइन, मतलब और ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश है कंपनी के द्वारा, कंज्यूमर ग्रुप सीकिंग ए डिस्टिंक्ट मिक्सचर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, सेगमेंट को सब सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं फिर निश मार्केटिंग। यानी कि पहले सेगमेंट आपने बनाया, सेगमेंट के फिर आगे फर्दर पार्ट किए, उन पार्ट को निश मार्केटिंग के नाम से, निश नाम से जानते हैं। निश का मतलब स्मॉल, छोटा ही लगा लो आप, ठीक है। और इसमें बाय फोकसिंग ऑन द, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ सप्लीमेंट, हिमालय ड्रग कंपनी जो होती है वो आपकी निश मार्केटिंग करती है, ठीक है। और निश मार्केटिंग की करेक्टराइज क्या क्या है, क्योंकि थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स आप जानोगे तो थोड़ा अच्छा सा आप डिफाइन कर पाओगे कि निश मार्केटिंग होता क्या है। पहला क्या दिया गया है, कंज्यूमर इन द निश मार्केटिंग डिस्टिंक्ट सेट ऑफ नीड। अब जैसे कि कंज्यूमर में क्या इसमें क्या होगा, ये मान के चलती है कि कंज्यूमर की जो नीड्स है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, कंज्यूमर की नीड्स अलग अलग होती है, ये इसकी फीचर माना जाता है। दूसरा क्या क्या है, कंज्यूमर की अगर आप नीड को सेटिस्फाई कर दो ना, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो पे ए प्रीमियम पे करने के लिए तैयार रहते हैं। और कंपटीटर आसानी से नहीं आता क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको नहीं दिखता। नेक्स्ट बनाता है निश गेन सर्टेन इकोनॉमी थ्रू द स्पेशलाइजेशन के थ्रू ये बेनिफिट मिलता है। निश के अंदर जो साइज है, प्रॉफिट है, ग्रोथ पोटेंशियल है, वो फेयरली स्मॉल आप बोल सकते हो, ठीक है, ओनली 1 and 2। देखिए ये वेयर सेगमेंट आर फेयरली लार्ज, सेगमेंट बड़े होते हैं, निश उसके पार्ट, सेगमेंट बड़ा होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा तो कंपटीटर आने के चांसेस ज़्यादा है। निश जो है सेगमेंट के बजाय उसका एक पार्ट होता है, इसलिए निश जो है छोटा होता है, तो इसलिए 1 या 2 कंपटीटर आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। और ग्लोबलाइजेशन के कारण निश मार्केटिंग को बढ़ावा मिला है, ठीक है। यानी कि सेगमेंट का सब पार्ट क्या कहलाता है, निश कहलाता है। अब इसके आगे और हम चलेंगे तो लोकल मार्केटिंग, जैसा कि आपको नाम सुनने में आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही। लोकल मार्केटिंग में क्या, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक की ब्रांच करना, मान लें कि अपने हिसार के अंदर जीजे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जीजे यूनिवर्सिटी, इसके अंदर मान लिया कि पीएनबी ने अपनी ब्रांच खोल दी, पीएनबी बैंक ने अपनी बैंक ब्रांच खोल दी, क्या खोल दी, ब्रांच ओपन। आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रांच है तो वो यूनिवर्सिटी के ही कामकाज के लिए बनाई गई, ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आएगा तो उसके अंदर अपना पैसा सबमिट करवाने को करवा सकता है, लेकिन मेनली टास्क क्या है उस बैंक ब्रांच को ओपन करने का, सर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पेमेंट होती है सारी इस बैंक से हो। समझ आई ना बात है। तो यहाँ पर एक लोकल को टारगेट किया गया है, यहाँ पर जो पीएनबी बैंक ने ब्रांच ओपन की है उस एरिया में, उसी लोकेलिटी को टारगेट करने के लिए किया गया है। समझ आई ना बात। अब मान लिया कि कोई आपके एरिया का कोई एमपी एमएलए है, तो जो भी फंक्शन वगैरह आपके गांव में होता है तो उसको प्रमोट करते हैं। सरपंच लगा लो आप, सरपंच को इलेक्शन में वोट चाहिए गांव के, अब वो जितना भी काम करेगा गांव के अंदर ही करेगा ना, बाहर तो करने से रहा, बाहर करेगा तो थोड़ी वोट मिलेंगे, तो अंदर ही करेगा पर्टिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल मार्केटिंग। तो ट्रेड टारगेट मार्केटिंग इज लीडिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम टेलर्ड द नीड एंड वांट्स ऑफ द लोकल कस्टमर ग्रुप। यानी कि जब आप लोकल कस्टमर ग्रुप की नीड और वांट्स को ध्यान में रखकर कोई मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हो तो उसको लोकल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दे दिया। जो लोकल मार्केटिंग है उसको ग्रास रूट मार्केटिंग या फिर एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस होता है ना, उसके रिगार्डिंग बनाया गया एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, या फिर ग्रास रूट मार्केटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रह जाएगा ना। इसे फोकस किस पे करती है? फोकस ऑन गेटिंग द क्लोज एंड पर्सनली रेलिवेंट द इंडिविजुअल कस्टमर एज पॉसिबल। अब देखो ये है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को भी लगता है हाँ यार यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रांच है बैंक की, ठीक है, सबको पता है ये इसी के लिए खोली गई है। तो द आइडिया, ये अलग अलग है, एक जो कमेंटेटर थे आप बोल सकते हैं, एक मार्केटिंग के जो आप बोल सकते स्कॉलर थे, उन्होंने क्या दिया है, द आइडिया इज नॉट द सेलिंग सम, सिर्फ बेचने से रिलेटेड नहीं है, बट डेमोन्स्ट्रेट हाउ ए ब्रांड कैन इन रीच ए कस्टमर लाइफ, बल्कि ये दिखाने से है कि ये ब्रांड कस्टमर की लाइफ में कितना इन्वॉल्व हो चुका है। आप ऐसे मान लो कि आप ये मानोगे कि यार पीएनबी की बैंक ब्रांच तो हर जगह ही है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी है हमारी, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, तो वो सेम बिल्कुल। अब उससे भी ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो वो तो ये लोकल आ गया आपका, मान लिया पूरा सेगमेंट था। अब सेगमेंट के अंदर जैसे कि मान लिया सेगमेंट क्या था, सेगमेंट के अंदर मसलन लो इनकम लो कॉस्ट वाली कार खरीदना चाहते हैं, अब उसके अंदर भी अलग अलग डिजाइन कलर वगैरह डिजाइन कर दें, वो लोकल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, मतलब हरा कलर डाल दिया या फिर भगमा कलर डाल दिया, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं इंडिविजुअल के अंदर क्या बिल्कुल एक कस्टमर को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर कोई एरिया नहीं है, कोई लोकलिटी नहीं है एरिया, तो इसलिए इंडिविजुअल मार्केटिंग को आप कस्टमाइज मार्केटिंग या फिर वन टू वन मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, जो एशियन पेंट वाली कंपनी है या फिर नेरोलैक कंपनी है या फिर बर्जर पेंट कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, अब अगर आप मान लें कि कलर करवाना चाहते हो अपने घर में, तो आपने देखा होगा तो पेंट वाली दुकान पे ना जो ये पेंट का सामान बेचती है, वहाँ पर एक मशीन रखी हुई है और आपसे पूछा बताओ भाई कैसा कलर चाहिए आपको, पहले से मिक्सअप करके नहीं रखते, तो आपको आपसे पूछेंगे, आप अगर कोई इंटरनेट पे सर्च करके भी कलर ले आओगे ना कि मुझे इस टाइप का कलर करवाना है, तो आपको एज इट इज उसी टाइप का कलर करा के दे देंगे वो। तो वो क्या है, वो जो मशीन रखी गई है ना हर शॉप के ऊपर पेंट वाली पे, ठीक है, रंग रोगन वाली दुकान पे, वो इसलिए रखी गई है कि एक कस्टमर जो बोलेगा उसकी नीड को पूरा करेंगे, ये इसकी क्या बोलते हैं इंडिविजुअल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं मॉडल ऑफ मार्केटिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मॉडल इसमें हमने किए हैं, तो टोटल 6 मॉडल है। आइए फर्स्ट वन करते हैं, बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रिगार्डिंग काम करती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तरफ इंडस्ट्री को रखा है और एक तरफ आपकी फर्म को रखा है, और फिर ये कंपैरिजन किया है कि इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो इंडस्ट्री के लिए वर्ड यूज किया है मार्केट ग्रोथ रेट, यहाँ पर आप मान लो कि इंडस्ट्री है, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री की फर्म में आ गई, ग्रुप ऑफ फर्म बोल लो इसको चाहिए, और यहाँ रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब आपकी फर्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आपकी फर्म। मैं इसको डायग्राम को समझा देता हूँ, तो नीचे वाला आप थोड़ा एक बार रीड आउट कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो इसने क्या किया गया, यहाँ पर आपका जैसे ऐसे बनाते हो ना आप डायग्राम, तो आपने बनाया ही है ही, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर जीरो लगा लिया हमने, यहाँ पर लो लो लिख देंगे, यहाँ पर हाई लिख देंगे, इसी टाइप से यहाँ पर लो लिख देंगे, यहाँ पर हाई लिख देंगे, या सॉरी यहाँ पर हाई लिख लो और यहाँ पर लो। वैसे बनाने को तो लो हाई होता है, लेकिन आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए इसने ऐसा बना, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करवा देता हूँ। अब मेरे को एक बताओ, देखो मार्केट के अंदर ग्रोथ मतलब मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है। अब जैसे हम बोलते हैं ना भाई एजुकेशन बिजनेस आगे ग्रो करने वाला है, सोचते हैं ये एजुकेशन इंडस्ट्री ग्रो करेगी सर, ऑनलाइन होगा सारा सिस्टम आगे, तो ये मार्केट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। हम बोलते हैं ट्रेडिशनल तो आजकल सर बंद होने को सिस्टम हो रखा है, कॉलेजों में ही बच्चे नहीं आते, तो जैसे ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन में सर इतना ज़्यादा स्कोप अब रहा नहीं, तो इसका मतलब उसकी जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो कम है, इस टाइप से हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात। अब मान ले कि मार्केट ग्रोथ रेट यहां पर भी लो है, यहां पर भी लो है, इसने बोला कि अगर मार्केट ग्रोथ रेट लो है और आपका शेयर भी कम है, भाई पहली बात तो मार्केट ही आगे फ्यूचर में संभावना ही नहीं है उसकी बढ़ने की, और आपका जो प्रेजेंट में हिस्सा है ना उसमें फिलहाल जो जितनी लो मार्केट थी उसमें आपका हिस्सा भी 1-2% ही है या नहीं भी है, तो आप उसकी कंडीशन को बोलते हैं डॉग कंडीशन। क्या बोलते हैं, डॉग कंडीशन। इसका मतलब होता है जी आप अपना पैसा वहां से, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट करना, एक होता है डिस इन्वेस्टमेंट, तो आप अपना पैसा वहां से निकाल लो जी, अगर डॉग वाली कंडीशन है तो। क्या याद करोगे सर, रिलेटिव मार्केट शेयर लो हो, मार्केट ग्रोथ रेट लो हो, तो वो डॉग की कंडीशन में आता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, और इसका मतलब होता है सर वहां से पैसा निकाल लेना चाहिए अपने को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान ले कि मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है, मान ले कि ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन आपका चल नहीं रहा ऑनलाइन में, तो इसका मतलब ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया सर, क्या हो गया आपके ऊपर, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसको आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन के नाम से भी जाना जाता है, प्रॉब्लम चिल्ड्रन के नाम से जाए। सर ये तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क, सभी ऑनलाइन में कमा रहे हो, आप क्यों नहीं कमा रहे भाई,
तो ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क की कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या करें सर, यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, इंप्रूव कर सकते हो खुद के अंदर। अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो कर लो इंप्रूव, इंप्रूव नहीं हो तो भाई पैसे निकालो और चलो यहाँ से। तो ये क्वेश्चन मार्क में दोनों कंडीशन आती हैं, या तो आप इन्वेस्ट करो या फिर डी इन्वेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ डी इन्वेस्ट था, डी वेस्ट बोल सकते हो, यहाँ पर डी वेस्ट भी है और साथ के साथ इन्वेस्ट भी है, इन्वेस्ट को इंप्रूव बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया कि मार्केट ऑनलाइन की मस्त चल रही है, मार्केट ग्रोथ रेट, और आपका शेयर भी टॉप लेवल पर है, आप भी बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो, तो स्टार की पोजीशन में हो आप, और यहाँ पर आप अपने बिजनेस को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। क्या करोगे, एक्सपेंड करते हैं या कंसोलिडेट करते हैं, किसी नए यूट्यूबर के साथ आप और मिल जाओगे, किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करोगे, तो यहाँ पर एक्सपेंड होता है। ठीक है, अगर मार्केट ग्रोथ रेट लो है, मतलब ऑफलाइन का बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर ऑफलाइन तो सर डाउन होने पे ही है, लेकिन आपका शेयर फिर भी टॉप पे चल रहा है भी, ऑफलाइन में लोगों को एक एक दो दो बच्चा नहीं मिल रहा और आप हजारों बच्चे लेके बैठे हुए हो, इसको बोलते हैं कैश काउ की कंडीशन। मतलब हार्वेस्ट, काट लो जितना काटना है, क्योंकि फ्यूचर में काटने का मतलब यहाँ पता है, कमाई कर लो, हार्वेस्ट कर लो कि जितना हो सकता है उतना मार्केट से पैसा ले लो। क्यों, क्योंकि नियर फ्यूचर तो बंद होने वाली है, मार्केट ग्रोथ रेट नहीं है डियर। तो इसको बोलते हैं हार्वेस्ट करना, इसको बोलते हैं कैश काउ। ठीक है, गाय का दूध निकालना बोल लो यार। तो ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, होप शो मैंने आपको यहाँ पर अच्छा करवा दिया है, और इसके चारों पॉइंट है, ये एक बार आप रीड आउट भी कर लेना। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, कैश काउ है, स्टार है, प्रॉब्लम चिल्ड्रन के नाम से है, और डॉग के नाम से। प्रॉब्लम चिल्ड्रन को क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक अपनी आती है जी GE9 सेल मैट्रिक्स। ये जो है ये डेवलप की थी मैकेंजी ने। किसने डेवलप की थी, मैकेंजी एंड कंपनी ने। वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप था BCG, और GE जनरल इलेक्ट्रिक एंड मैकेंजी कंपनी ने मिलकर काम इसमें किया था। तो इसको मैकेंजी एंड कंपनी के नाम से भी जाना जा सकता है, और जनरल इलेक्ट्रिक, यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ मैं, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी एंड मैकेंजी कंपनी, दोनों के नाम से जाना सकते हैं। इसको 9 सेल होते हैं, 9 पार्ट बनाए गए, देखिएगा कितना रंगीन चित्र दिया गया यहाँ पर। अच्छा, ट्रैफिक लाइट को आपको पता हो ना, इसमें भी सेम डिटो लिखा गया है। इसमें बस वो पता ना, डायग्राम थोड़ा ऐसे बना लो, ऐसे यही है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पर रखा गया है इंडस्ट्री को, जैसे पहले रखते थे हम इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए अब की बार वहाँ पर था, वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया था, मार्केट ग्रोथ रेट। यहाँ पर यूज़ किया गया इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। देखो ये हर थ्योरी के अपने अपने नाम दे रखे, काम वही है। यहाँ पर मार्केट शेयर था ना, आपको याद हो तो, रिलेटिव मार्केट शेयर था, तो अब की बार बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, यानी कि फर्म के बारे में यहाँ पर दे दिया, यानी कि वही डिट्टो कि वाई एक्सिस पर फर्म के बारे, सॉरी इंडस्ट्री के बारे में दे रखा है, और एक्स एक्सिस पर फर्म के बारे में दे रखा है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, लाइटिंग का आपको पता है सर, ट्रैफिक पे अगर रेड लाइट आ जाए तो रुकना होता है सर, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पर डी वेस्ट कर लो सर। अगर ये रेड वाली जोन में आप आ जाते हैं ना, तो पैसा निकालो और भाग जाओ, वो यूनिट बंद कर दो। ठीक है, जो आपका SBU होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लिया कि कोई ब्रांच है, अगर वो अच्छा कमा रही है तो ठीक है, नहीं कमा रही तो उसको बंद करो वहाँ से, और कहीं और ओपन। जैसे कि मान ली PNB की ब्रांच है, किसी गांव में खोल दी, वहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन लोग कर नहीं रहे, तो एक काम करो, उसको बंद करो, ऐसी जगह खोल दो ना जहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बस सिंपल बात है। तो SBU बोल लो, फर्म बोल लो, बिजनेस यूनिट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे रेड वाला सिंबल है, अगर आपकी फर्म इस कंडीशन में आ जाए तो क्या करो, वहां से पैसा निकाल लो, और रफू दफू वहां से पैसा निकाल के कहीं और यूनिट में लगा दो। और ये अगर येलो है तो सर थोड़ा सा होल्ड कर लो, क्या कर लो, थोड़ा सा होल्ड कर लो, क्या पता चल जाए। तो इसको होल्ड एंड मेंटेन के नाम से बात जान सकते हैं कि सर अगर मेंटेन करके रखा जा सकता है ना, नीचे तो मत जाओ, नीचे जाते तो बंद कर लो, नीचे जाते तो रेड आ जाएगा, नीचे जाते क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, और रेड आते तो फिर सिर्फ पैसा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रीन है तो सर वो ग्रीन है तो फिर क्या कहने, ग्रीन है तो इन्वेस्टमेंट करो सर, क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, रेड लाइट आपको पता है, रेड लाइट आती है तो गाड़ी रुक जाती है, येलो आती है इसका मतलब है देख के चलो, कोई आगे पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, और ग्रीन का मतलब होता है देखना नहीं, आंख बंद करके खींच दो बस। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, ग्रीन के अंदर। तो वही बात सेम डिटो, अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है या मीडियम है, इंडस्ट्री या तो कम या तो मीडियम है या फिर हाई है, और आपकी फर्म भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या एवरेज में है, तो क्या करो सर, ग्रीन लाइट है, चलते रहो। ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहो, हो जाएगा।
लेकिन अगर सर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव यानी कि फ्यूचर में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है, लो है ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अगर लो है और या मीडियम है, इंडस्ट्री नेक्शन क्या क्या है, लो और मीडियम है। लो देखो मीडियम तो यहाँ इसके लिए है और लो इन दोनों के लिए है। और आपकी फर्म की जो स्ट्रेंथ है वो सर या तो एवरेज है या फिर वीक है, तो क्या करो सर, हार्वेस्ट पैसा निकालो और चलते बढ़ो वहाँ से। अब बात आती है होल्ड वाली, सर येलो वाली। येलो वाली किस कंडीशन में आएगी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आप बोल सकते हो कि लोअर, लोअर लेफ्ट टू द अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू दी अपर जा रहे हैं ना हम, अपर राइट, इसमें आप ऐसे चलते हो। ये होल्ड की कंडीशन है, मेंटेन करने की कंडीशन है। अगर आप इससे नीचे जाते हो तो बंद कर दो, ऊपर जाते हो तो आपको एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर दिया गया था। होप शो ये आपको समझ में आया होगा और ये आपको याद रखना है ऐसे ही, ये पढ़ लेना, ये वही दिया गया सारा का सारा, आप नोट डाउन कर लेना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है जी थर्ड वन। थर्ड स्ट्रेटजी अपनी बनती है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग दे रखा है। इसके अंदर सिंपल सा दे रखा है, अभी एक साइड तो ले लो मार्केट को सर, ठीक है, डायग्राम से समझा रहा हूँ सारा का सारा, तो आप पढ़ लेते हो। एक साइड से हमने क्या ले लिया, मार्केट को ले लिया सर, मार्केट, मार्केट, ठीक है जी। सर वो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग भी हो सकती, मार्केट भी हो सकती है, और या सर नई मार्केट भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और एक साइड ले लो सर आप प्रोडक्ट को, सर प्रोडक्ट भी फिर नया भी हो सकता है, हाँ जी, प्रोडक्ट पुराना भी हो सकता है एग्जिस्टिंग, हाँ जी बिल्कुल। अब क्या करना है, अगर प्रोडक्ट भी पुराना है और मार्केट भी पुरानी है तो मार्केट पेनिट्रेशन की कंडीशन वहां पर आती है। इसका मतलब होता है कि आप क्या करो, लो प्राइस रख के चलो, क्या करो, लो प्राइस रख के चलो। ठीक है, तो दिस एक्सपेंशन सेल कैन आकर कब, अल्टरिंग परचेज पैटर्न, आप परचेज पैटर्न चेंज कर सकते हो, कस्टमर को जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का परचेज पैटर्न चेंज कर लो, मतलब अल्टर, जो कस्टमर खरीद रहे हैं उनके पैटर्न में बदलाव करवा सकते हो आप, या फिर जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने, नॉन यूजर उसको खरीदने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कंपिटेटर के कस्टमर को अपने पास तोड़ के ले आओ, ऐसा हो सकता है। कंपटीटर के कस्टमर को अपने पास तोड़ के लाओगे तो उसको तो इंक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर बोलते हैं। और या फिर कस्टमर का पैटर्न चेंज करते हो, और या फिर नॉन यूजर को आप इन्वॉल्व करते हो तो उसको हम टोटल मार्केट साइज को बढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, बस एक चीज ये ध्यान रखना, देखो न्यू मार्केट का मतलब क्या होता है, सर मार्केट नई, न्यू मार्केट है, और प्रोडक्ट क्या है सर, प्रोडक्ट पुराना है, बस ऐसे याद रखना, उसको मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट नया हो तो सर न्यू प्रोडक्ट हो तो, और मार्केट पुरानी हो तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। जो चीज़ नई है उसका नाम रख देंगे। ठीक है, और अगर सर दोनों ही नए हो तो डाइवर्सिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर मार्केट भी नई है, प्रोडक्ट भी नया है तो डाइवर्सिफिकेशन वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, ये था थर्ड के रिगार्डिंग। फिर आता है जी फोर्थ अपना, ये पढ़ लोगे ना, देखिए, हाँ जी, ये पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट डेवलपमेंट है, और फिर डाइवर्सिफिकेशन है। नेक्स्ट वन आता है जी स्वोट एनालिसिस। क्या दिया गया है, स्वोट एनालिसिस, ये है ना, ये आप बोल सकते हो कि इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। आपने बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट दे रखे हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर बनाया गया है ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के नाम से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको। ये भी एक टूल है कंपनी की असेस, कंपनी को असेस करने का, स्ट्रेटजिक प्लानिंग के रिगार्डिंग। स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या आता है, स्ट्रेंथ मैंने बोला इंटरनल का पार्ट है। इंटरनल क्या क्या सर, एक्सपीरियंस फैकल्टी हो सकती है, डेफ्थ इन उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, पुरानी अगर कोई फर्म है तो उसके पास उसकी स्ट्रेंथ होगी। क्रिएटिवनेस किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है, हाईली एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ लगा लो आपका, कस्टमर सेल के रिगार्डिंग ये हो सकता है। इसी तरह से वीकनेस क्या क्या हो सकती है उसकी सर, वीकनेस सर अगर मान ली सारा काम उसने आउटसोर्सिंग दे रखा है तो दिक्कत है। ठीक है, कस्टमर जो आपका ब्रांड को छोड़ के जा रहा है तो रिगार्डिंग हो सकती है। और अगर आपका ब्रांड जो है पॉपुलर नहीं हो रहा तो वो दिक्कत हो सकती है। अपॉर्चुनिटी में क्या हो सकती है, अगर आप बाहर साइड की बात करेंगे तो, कि आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री है, ऑनलाइन एजुकेशन में आप ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है। और अगर आप बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लीवरेज का बेनिफिट आप उठा सकते हो। थ्रेड्स क्या सर, अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो तो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि वो इंडस्ट्री आजकल कम होने वाली है, ठीक है। और नेगेटिव इफेक्ट जो पीपल के ऊपर, जो अगर मान ली इकोनॉमी ही स्लम, इकोनॉमी गिर गई, कोरोना आ गया दोबारा से, अभी नए वेरिएंट और आ गए ना, तो अगर कोरोना आ गया फिर बैठ जाएगी ऑफलाइन, तो भाई ऑनलाइन तो ले चलती रहेगी। फिर आता है जी फिफ्थ में क्या दे रखा है, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी। क्या दे रखा है, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी, ये माइकल पोर्टर ने दिया था। और याद रखना जीई जो अब जीई 9 सेल मैट्रिक्स था ना, वो मैकेंजी ने दिया था। और ये जो पोर्टर जेनरिक जो स्ट्रेटजी है ना, जेनरिक स्ट्रेटजी बोल लो, ये माइकल पोर्टर ने दी है। इन्होंने इसमें 3 पॉइंट लिए गए हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से आता है, पहला लिया जी ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। इसका मतलब होता है कि एक फर्म चाहती है कि उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या हो, कम से कम हो, ताकि वो कंपटीशन को बीट कर सके, ठीक है, कंपटीटर को बीट कर सके। तो इसके इस पॉइंट में क्या आएगा, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप में सर की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो। फिर आता है डिफरेंशियल। इसका मतलब होता है जो फर्म जो है सीख करती है, इनकी कोशिश करती है क्वालिटी लीडरशिप के लिए, क्वालिटी अच्छी खासी देंगे सर वो, ताकि कंपटीटर उसको बीट ना कर सके। कस्टमर को यहाँ पर कॉस्ट को कम करना, यहाँ पर क्वालिटी को बढ़ाना। क्या बढ़ाना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये आता है आपका डिफरेंशिएशन में, ठीक है। फोकस के अंदर क्या होता है सर, इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। आइए पढ़ते हैं। बिजनेस फोकस वन एंड मोर नैरो मार्केट सेगमेंट, ये नैरो मार्केट सेगमेंट पे फोकस कर सकता है, एक से ज़्यादा से। गेट टू नो देम इंटीमली, इंटीमली मतलब परिचित रूप से आप बोल सकते हो, या परस्यू का मतलब हो सकता है पीछा करना लक्ष्य का। आइदर कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशियल लीडरशिप विद इन द टास्क सेगमेंट, जो आपने टारगेट जो सेगमेंट बनाया है उसके अंदर आप ये दोनों टेक्निक का यूज कर सकते हो। या तो कॉस्ट लीडरशिप का, कॉस्ट को कम कर दो, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट दे दो, कस्टमर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन आता है जी इसका आपका मॉडल ऑफ मार्केटिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे, तो 6th मॉडल आता है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, या इसको प्रोडक्ट मिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रोडक्ट मिक्स का कुछ बुक के अंदर दे रखा है, लाइक प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के नाम से दिया गया है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो ये प्लस ये तो दिया गया है 11th-12th की बुक में, और ये जो प्रोडक्ट मिक्स है जो मैं करवा रहा हूँ, ये विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी, ये दिया गया है बीकॉम वगैरह बुक में। तो इतना बड़ा तो है नहीं कि सर मैं 4 पेज भर दूंगा या भर दूंगी, फिर मैं ये कैसे लिखूँ, लिख सकते हो भाई दोनों, अगर आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, घबराने वाली बात भी नहीं है। हाँ जी, विड्थ होती है सर चौड़ाई, कि हाउ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन इन द कंपनी कैरी। मान लीजिए ये कंपनी में लिख देता हूँ ABC लिमिटेड। अब कितनी लाइन है इसके पास, 1 2 3 4, प्रोडक्ट लाइन 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे। प्रोडक्ट मिक्स में क्या बोलेंगे इसको, विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट। लेंथ के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, लेंथ। अब प्रोडक्ट लाइन में कितने पार्ट आते हैं, जैसे इसमें एक लेंथ होगी सर प्रोडक्ट लाइन के अंदर, इसके अंदर 2 लेंथ होगी, इसके अंदर फिर 1 लेंथ होगी, इसके अंदर 3 लेंथ होगी सर। जैसे कि टेलीविजन है, टेलीविजन में LCD टाइप है, LED टाइप टीवी है, प्लाज्मा टीवी है। तो ये क्या है, ये जो मैंने नाम बताया ना, इसके जो लाइन के अंदर आगे सेगमेंट बनाए हैं, ठीक है, ये लेंथ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ द आइटम इन द मिक्स वो क्या कहलाती है, लेंथ। अब लेंथ के अंदर क्या आएगा, वो डेप्थ होता है। हाउ मैनी वेराइटी आर ऑफर्ड फॉर द ईच प्रोडक्ट लाइन। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन, ये आपस में कितना एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी कहलाता है, ठीक है, हो जाएगा। आइए जी, और लास्ट टॉपिक है आज का अपना, डिटेल नोट ऑन ए चेंजिंग फैक्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या चेंज आ रहा है, आइएगा, रेलिवेंट चेंज आपके लिए लेके आए हैं। मैकेंजी ने क्वार्टरली जो अचीव एनालिसिस था, मैकेंजी ने जो एनालिसिस किया गया था क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मेजर चेंजेस थे। कौन कौन से 6 चेंज थे, आइए पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना आपका जरूर है। सबसे पहले होता है डोमिनेंस ऑफ द कस्टमर। सर आजकल है ना, सेलर जो बना देगा वो नहीं बिकेगा, तो सर कस्टमर किंग होता है, सोवरनिटी प्रभुसत्ता कस्टमर की होती है। तो इसलिए कस्टमर को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, याद रखना ना, कस्टमर को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। कस्टमर आजकल सियाना हो गया ना, ऑनलाइन पहले सर्च करता है, फिर ऑफलाइन वाले को बोलता जाके भाई ये रेट दिखा रहा है ऑनलाइन, तो आप इतने ज़्यादा क्यों बोल रहे हो। तो इसके अंदर तो कस्टमर डोमिनेंस होता है, कस्टमर को ध्यान में रखकर आप सारा काम करते हो। सेकंड वन आता है जी मार्केटिंग रिसर्च, कि आजकल सिर्फ कस्टमर को ध्यान में रखना ही रखना है, कस्टमर क्या चाहता है या फ्यूचर में क्या चाहेगा,
आप ऐसे मान सकते हो कि कस्टमर जो फ्यूचर में किस टाइप के कस्टमर होंगे, वो क्या डिमांड करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हर फर्म को मार्केटिंग रिसर्च करनी कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, फिर मार्केटिंग रिसर्च आ जाएगा। स्प्रेड ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च का एरिया आजकल बढ़ रहा है, हर फर्म करने लगी है। फिर आता है राइज ऑफ कंप्यूटर, सर ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, है ना, बब्बू मान का सॉन्ग है ना वो। तो राइज ऑफ द कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है? राइज ऑफ द कंप्यूटर सर ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक आजकल सब काम होने लगा है, सारा काम ये क्या होने लगा है? ऑनलाइन होने लगा है सर। ठीक है, तो कंप्यूटर की हेल्प से ये सारा काम किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, इनका यूज ज़्यादा किया जाता है और यही रिपोर्ट को जनरेट करता है, साथ के साथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में भी मैनेजमेंट की हेल्प करता है। फिर आता है एक्सपेंडिंग यूज ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग का आपको पता है सर, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप उसको एक छोटे से एरिया में क्या करना, टेस्ट करना चाहते हो कि ये आगे कामयाब होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो टेस्ट मार्केटिंग है उसके रिगार्डिंग दिया गया है, टू मेजर इन्फ्लुएंस एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग, कि टेस्ट मार्केटिंग का एरिया भी आजकल बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? पहला तो सर कॉस्ट बढ़ गई है मार्केटिंग चैलेंज की। कैसे प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ गई सर? नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, पैकेजिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है सर। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट को टेस्ट मार्केटिंग का एरिया बढ़ने के कारण? इन्फ्लुएंस द माउंटिंग इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि सर प्रोडक्ट रिसर्च भी तो करना पड़ता है ना, तो इसके रिगार्डिंग। तो एक्सपेंडिंग यूज ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि टेस्ट मार्केट, पहले तो क्या होता था, प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्ट बेच दिया कस्टमर को, पसंद आए ना पसंद आए बाद की बात है। लेकिन आजकल क्या कर रखा है सर, पहले टेस्ट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वन आगे, मेटाफोर्स। हाँ जी, देखिएगा, मेटाफोर्स के रिगार्डिंग दिया गया है। हाँ जी, मेटामॉर्फस, मेटामॉर्फस, इसका मतलब होता है भी रूपांतरण, कायाकल्प करना। आप ऐसे याद रख सकते हो, काया पलट बोल सकते हैं, रूपांतरण बोल सकते हो, चेंज करना, चेंज होना, चेंज लिख लो चलो यहाँ पर। चेंज इन द फील्ड ऑफ द सेलिंग, बेचने के तरीके में भी चेंज आ गया सर अब। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ आप बेचोगे ना वो मोर इंटीग्रेटेड होगी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केटिंग एफर्ट करने लगे आजकल हर कंपनियां। ठीक है, और जैसे हम पढ़ के आए थे ना इंडिविजुअल मार्केटिंग, वो वाली बात है। फिर आता है जी ग्लोबल मार्केटिंग प्लानिंग। आजकल कोई भी कंपनी जो है सारे के सारे पूरा एक ग्लोबल जो है एट ए विलेज, एक विलेज बनकर रह गए, आप ऐसे मान सकते हो। तो इसलिए जो प्लानिंग की जाती है सिर्फ डोमेस्टिक लेवल या लोकल लेवल पर ध्यान में रख के नहीं, बल्कि ग्लोबल एमएनसी कंपनियों को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये था जी अपना कंप्लीट टॉपिक। होप जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।